हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 30 और 31 जनवरी 2021 के टॉप 20 करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो अभी काजा क्लास एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और एस्टोनिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति कैरेस्टी कलजुलेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एट द ह्यूमन एड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मार्कस रेन्हे के द्वारा एट द ह्यूमन एड्स नामक पुस्तक लिखी गई है। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाला लाजपत राय जी की 156वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की 156वीं जयंती मनाई गई है। और लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। और इन्होंने धनलक्ष्मी बीमा और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। और लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जेके सिवन यह अभी धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 में हुई थी। मुख्यालय केरल त्रिशूल में है। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। और एमडी एंड सीईओ अभी नियुक्त हुए हैं जेके सिवन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तकें मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा सरकार ने अभी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फ़ोटो पहचान पत्र ई एपिक का पहला संस्करण शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने अभी फ़ोटो पहचान पत्र ई एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है। ई एपिक को हम अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो काम हम फ़ोटो पहचान पत्र से करते थे वह अब हम ई एपिक के द्वारा भी कर सकते हैं। और ई एपिक एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। हाल ही में कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो कोलकाता में अभी नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने ही सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी है। और भारत का पहला टायर पार्क यह पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हुआ है। यह कौन थे? तो यह एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया है। बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020 के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो मेघालय राज्य ने बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एचएसबीसी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? तो गुजरात राज्य में अभी एचएसबीसी ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। एचएसबीसी यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एचएसबीसी की स्थापना 3 मार्च 1865 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है और संस्थापक सर थॉमस सुटेरलैंड हैं और अध्यक्ष मार्क टुकेर हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अभी इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है और रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबदर्शनी त्रिपाठी यह कजाकिस्तान में भारत देश की राजदूत नियुक्त हुए हैं। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नूर सुल्तान है, मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे हैं और राष्ट्रपति जोमार्ट टोकायेव हैं और प्रधानमंत्री ऑस्कर मामिन हैं। हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी संजय कुमार यह अभी मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर में ही लोकटाक झील भी स्थित है। किस राज्य की सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है। हाल ही में जारी हुई पुस्तक लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कार्तिकेय लाड़ा यह अभी जारी हुई पुस्तक लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत 86वें स्थान पर रहा है और शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है और उत्तर प्रदेश की झांकी उत्तर प्रदेश के द्वारा राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की गई थी और यूपी की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत थी। और अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बार के गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि नहीं था और ऐसा इससे पहले 3 बार हो चुका है। सन 1952 में, 1953 में और 1966 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था। अब भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हाल ही में ऑस्कर विजेता किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो ये क्लोरिस लीचमैन, इनका अभी 27 जनवरी 2021 को यह हॉलीवुड अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।